दोस्तों मैं हूँ शिखा जैन और एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ आपका। दोस्तों हम अपनी अलग अलग हमारी जो बेहतरीन पर्सनालिटी है उनसे मिलवाने के लिए आपको बिहार के अलग अलग गांवों में आपको लेकर जा रहे हैं। और हम फ़िलहाल हैं बोध गया से करीबन 50 किलोमीटर दूर। और हम जिस गांव में और जिस लड़की से मिलने जा रहे हैं जिसने हमें कॉल किया है, और उसका गांव यहाँ से 50 से 55 किलोमीटर दूर है और उसके गांव का जो नाम है वो है बाराचट्टी। फ़िलहाल मैं आपको ये बताने वाली थी कि हम रास्ते में हैं और ये मेरी सारी टीम बैठी हुई है। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि हम जिस रोड पर चल रहे हैं और ये पहला ऐसा हिंदुस्तान का रोड है जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और ये जो रोड है वो दिल्ली से कलकत्ता और कन्याकुमारी तक जाता है और ये पहला ऐसा रोड है। तो इस रोड को मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। शायद आप बहुत कुछ देख पाए हों और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमें गया, बोध गया ये सब क्रॉस करना पड़ा। तो गया की जो फल्गु नदी है वो भी हमने देखी और मैं कोशिश करूँगी कि शायद वहाँ थोड़ा सा शूट करके मैं आपको बता सकूँ। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि ये सफ़र हम तय कर रहे हैं उस लड़की से मिलने के लिए जिसने हमें भोपाल से, एमपी से इतनी दूर अपने पास बुलाया है। तो देखते हैं उसके काम को कि वो ऐसा क्या है और क्यों स्पेशल है वो लड़की, और वो क्यों एक विलेज गर्ल के साथ मिलकर और अपने काम को आप तक पहुंचाना चाहती है। तो आप बने रहिएगा आखिरी तक मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ। और प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन उस लड़की को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तो प्लीज़ स्टे विद अस एंड देखते हैं आगे। तो आप भी सफ़र का आनंद लीजिए मेरे साथ। बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन मुझे जाना होगा अपने घर वापस। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। बिहार जिसके नाम से कभी कभी थोड़ा सा डर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। स्पेशली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। और आप आइएगा ना बिहार, रुकिए ना, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। दोस्तों मैं पिछले कई दिनों से बिहार की धरती पर हूँ और मैंने कई सारी बेहतरीन पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाई। और आज जो है वो हमारा यहाँ से लास्ट ये शूट है, आखिरी है, लेकिन मैं इसे अंतिम नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मैं बार बार आना चाहूँगी और बार बार आती रहूँगी बहुत सारी बेहतरीन पर्सनालिटी से मिलने के लिए। और जब हम यहाँ बिहार पर शूट कर रहे थे और बहुत सारे लोगों से मिलवा रहे थे, तो जाते जाते ही एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आता है कि दीदी प्लीज़ आप मेरे गांव भी आइए और मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, खुद के काम को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को शहर और गांव की लाइफ को मैनेज करते हो, उस तरह से हम भी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और आप प्लीज़ हमें अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए। तो मैं यहाँ आ गई और मैं करीबन बोध गया से 35 किलोमीटर दूर हूँ और ये जो जगह है ये बाराचक्की है। और हम जिस जगह पर हैं वो है समग्र सेवा केंद्र। और समग्र जो सर मेरे साथ खड़े हुए हैं वो समग्र सेवा केंद्र के सेक्रेटरी हैं। और सर के माध्यम से ही इस गांव की जो लड़कियां हैं वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स को है उनको फेस कर पाती हैं। जैसे उन्हें किसी ट्रेनिंग में जाना हो या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय में उन्हें कोई ट्रेनिंग चाहिए हो, या किशोर युवा केंद्र जो खुले हुए हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो वो इस समग्र सेवा केंद्र के माध्यम से ये सब कुछ कर पाती हैं। तो आप मेरा थोड़ा सा सीन देखिए, मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने आते से कहा वाह कितना अच्छा तालाब है। तो मुझे सर ने बताया ये तालाब नहीं है, ये जो बाढ़ का पानी है, ये कह रहे ये पानी यहाँ पर भर गया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने सर से ये भी बोला कि सर वो जो लड़की है वो हमें कहाँ मिलेगी, हमें उसके गाँव तक जाना है। तो सर ने मुझसे कहा मैंने कहा सर उसे यहीं बुला लीजिए। तो सर ने मुझसे कहा मैडम इतना ख़राब रास्ता है कि आप वहाँ तक जा भी नहीं पाएंगी और आपको मतलब खुद चलना पड़ेगा। तो हमने उसे
एक ऐसे सेंटर पे बुलाया है कि वो नदी के उस तरफ रहेगी और हम नदी के इस तरफ, और बीच में कहीं हम उससे मुलाकात करेंगे और उसके काम को जानेंगे। उससे पहले हम सर का परिचय, हम सर से खुद चाहेंगे कि वो अपना परिचय खुद दें। सर, आपका नाम? मेरा नाम छेदी प्रसाद हुआ और मैं समग्र सेवा केंद्र में सेक्रेटरी के पद पर हूँ और पिछले 30 वर्षों से मैं इस इलाके में काम कर रहा हूँ। और मेरा जो मेन फोकस है काम का वो हेल्थ पर काम करता हूँ। किशोरियों के बीच में काम करता हूँ, किशोर के बीच में काम करता हूँ। और ऐसे गांव जहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, वैसे गांव में हम लोग इरिगेशन व्यवस्था का काम किए हैं और उसको हम लोग 6 गाँव गोद लिए हैं संस्था के माध्यम से, जहाँ अभी 3 फसल होते हैं, साल में 3 फसल होते हैं। और अभी हम 7000 किशोरियों के बीच में काम करते हैं। जो उनका मेन फोकस था कि चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जाए, तो अभी लगभग 80-85% सफलता हमें मिली है उन किशोरियों के द्वारा जो अपने खुद को विवाह रोक रही, गार्जियन से बात करके रोकती है। और फिर हम लोग कई संगठन बनाए हैं जो सरकार के संगठन है, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है, उसको हम लोग मजबूत करते हैं और उसके माध्यम से भी किशोरी को बाल विवाह रोकने में मदद करते हैं। हम लोग बहुत तरह के प्रशिक्षण देते हैं उनके बीच में, जैसे जीवन कौशल के बारे में बताते हैं। जीवन कौशल का मतलब है कि उनको कैसे अपने आप को स्टैंड करेगी, अपने गार्जियन को अपनी बात को बोल सकती है, समाज को अपनी बात बोल सकती है, या प्रशासन के बीच में अपनी बात बोल सकती है। उन चीज़ों को सिखाते हैं। फिर उनको यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पर बात सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपने पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को, बनावट को समझे और कैसे वो साफ़ सफाई रहेगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे वो अपने को अडॉप्ट करेगी और वो कैसे अपने आप को इस लायक मजबूत बनाएगी कि हमें शादी कब करना है, कितने साल में बच्चे पैदा करना है, 2 बच्चों के अंतराल कितने होने चाहिए। इस पर हम लोग उनको प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाते हैं। और फिर उनके बीच में बीची प्रबंधन पर भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, जो अपने ज़रूरत के चीज़ को समझती है कि चाहत और ज़रूरत में क्या अंतर है, हम कैसे खर्च करेंगे, कब खर्च करना चाहिए, हमें कैसे बचत करना चाहिए और हमने अपनी आमदनी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और विभिन्न जगहों पर उन्हें एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं, जैसे बैंक में ले जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं, कैसे उनका अकाउंट खुलेगा, कैसे वो अपना बचत जमा करेगी, इस पर उनको बात कराते हैं। बैंक में, थाने में ले जाते हैं, थाना में ले जाते हैं, तो अगर उसके माध्यम से उन्हें ये सीख मिलती है कि कैसे हमको जब समस्या कोई आएगा, कोई गांव में हमें छेड़खानी करेगा या हमारे पास और भी कोई मुद्दे होंगे तो कैसे हम FIR कर सकते हैं, तो थाने से उसको जानकारी मिलती है। ब्लॉक में ले जाते हैं कि किशोरियों से संबंधित जो भी उनके बीच में योजनाएं चलती हैं, वो योजनाओं को कैसे अपना सफलपूर्वक प्राप्त कर सकती, तो ब्लॉक में ले जाते हैं। इसके बाद SHC में ले जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं, कैसे चिकित्सा प्राप्त कर सकेगी, कौन सा काउंटर पर क्या उन्हें उपलब्ध होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक्सपोजर विजिट से उन्हें बताते हैं और उनको इस लायक मजबूत करते हैं कि अभी ये जो इलाका है काफ़ी अशिक्षित इलाका है और पिछड़ा और दलित बस्ती के लोग हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा की स्थिति है, वैसे शिक्षा की स्थिति में लोगों को अवेयर करना बहुत कठिन होता है, बहुत परेशानी होती है, उनके समुदाय के बीच में परेशानी होती है। लोग बोलते हैं कि तुम अपने बेटी को बड़ी कर रही हो, भाग जाएगी। तो इन सारी समस्याओं का निदान हम लोग उनको प्रशिक्षण के माध्यम से देते हैं, उनके कम्युनिटी को बताते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं। और जब किशोरी सशक्त हो जाती है तो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, और वो अपनी शादी खुद रोकते हैं। और अपने अगर कोई दोस्त कम उम्र में शादी करती तो 1098 पर वो फ़ोन करके सूचना देती है कि अमुक जगह पर बाल विवाह हो रहा है, और हम लोग प्रशासन को भी मदद लेते हैं, प्रशासन भी हमें भरपूर मदद करते हैं। एक मैंने आज तक सुना था कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, लेकिन एक बेहतरीन उदाहरण, एक लाइव एग्जाम्पल मैं अपनी आंखों के सामने यहाँ पर देख रही हूँ कि 7000 लड़कियों को जोड़ना, उन्हें एक्सपोजर विज़िट करवाना और उन्हें इतना सशक्त बना देना कि जब चाइल्ड मैरिज होती है तो जाहिर सी बात है वो 12-14 साल की उम्र में होती होगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ किसी को इतना एम्पावर्ड कर देना कि वो अपनी शादी को खुद रोक सके, वो ये काम जो है वो सर कर रहा है। मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि जब मैं यहाँ इस इलाके में आई
तो मुझे बताया गया कि ये नक्सली बेल्ट है, और सर ने भी बताया कि ये थोड़ा आदिवासी इलाका है और ऐसे इलाके में काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब अक्सर मुझे लगता है कि सर को यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, धमकियाँ भी मिलती होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, लेकिन जब कहते हैं ना कि कुछ करने का जब जज्बा होता है तो शायद रास्ते के कांटे दिखाई नहीं देते। और सर जो है हमें हम अपनी गाड़ी से यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर ले जाने वाले हैं, लेकिन सर ने मुझे बताया कि वो 15 किलोमीटर का जो सफ़र है मैडम आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे में भी तय करना पड़ सकता है, क्योंकि रोड जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिर भी ऐसी जगह पर जाकर सर काम कर रहे हैं, तो मैं दिल से सर आपको नमन करती हूँ। और जब मैंने सर से पूछा कि सर जैसे कुछ खाने का अरेंजमेंट, तो सर ने मुझे बताया मैडम हमारे यहाँ सारी चीज़ें पेरिस से आती हैं। मैं समझी नहीं पेरिस से आती है इससे क्या मतलब है। तो सर ने का कहने का मतलब ये था कि यहाँ आसपास चाय भी नहीं मिलती है। जब भी कुछ बुलवाना होता है तो गांव से करीबन 15 किलोमीटर बाहर जाकर चाय या फिर कुछ खाने के लिए बुलवाया जाता है जी। तो जो सर है वो हमारा अगले पार्ट में हमें थोड़ा अपना ऑफिस घुमाने वाले हैं, क्योंकि जो सेक्टर मीटिंग होती है वो इसी जगह पर होती है, और मीटिंग जो है वो महीने में या 3 महीने में एक बार रखी जाती है, क्योंकि आना इतना आसान नहीं होता है। और उसके बाद हम वहाँ चलेंगे उस लड़की से मिलने के लिए जिसने हमें यहाँ तक बुलाया है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, स्टे विद अस। कहते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए जीवन में कि आप ना बोलें आपका काम बोले। और जब हम इस ऑफ़िस में आए हैं तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रॉफ़ी, कितने सारे सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर सर के नाम के लगे हुए हैं। और ये सारे जो मेडल और ये सारे जो ट्रॉफ़ी हैं ये सर को एहसास दिलाती होंगी कि वो जो कर रहे हैं उन्हें इस पथ पर और कितना आगे जाना है। बहुत सारे कुछ नया और कुछ एम बनाए होंगे सर ने, तो हम सर से आगे भी जानेंगे। सर चाहते हैं कि हम उनके स्टाफ से एक बार मिलें, क्योंकि वो इस हमारे स्टाफ तभी FCRA प्रॉब्लम के कारण स्टाफ बहुत कम है। अभी मात्र 2 स्टाफ हैं, एक गया शहर में काम करते हैं, एक पूर्णिया शहर में काम करते हैं, और बाकी सेव द चिल्ड्रेन के हम पुराने पार्टनर रहे हैं, तभी सेव द चिल्ड्रेन यहाँ ऑफिस अपना रखे हुए हैं और वो अपना काम स्वयं करवाते हैं। मैं भी उसका एक कंसल्टेंसी के रूप में उन्होंने एडवाइज़र के रूप में काम करता हूँ। उस लड़की से मिलने से पहले सर चाहते हैं कि हम सर के स्टाफ से परिचित हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए एक सेक्टर मीटिंग चल रही है यहाँ पर देखिए सारे लोग मौजूद हैं, और सर हमें बता रहे हैं एक सशक्त किशोरी नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत यहाँ पर सभी मेंबर्स इकट्ठा हुए हैं। आप इन सबको देख सकते हैं। ये हमारा सारा स्टाफ है और यहाँ पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सर बैठे हुए हैं। तो आपने देखा, और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि एक महिला और एक किशोरी जो है इस प्रोग्राम को लीड कर रही थी और लोगों से चर्चा कर रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम इस तरह के बेल्ट में होते हैं, आदिवासी बेल्ट में, वहाँ भी कोई महिला दमदारी के साथ खड़ी होती है। हरिजन बेल्ट है। सर ने बताया कि ये हरिजन बेल्ट है और उस बेल्ट में से एक महिला निकल के आती है और एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करती है, वहाँ पर कुछ बिंदु रखती है, लोगों से अपनी राय लेती है। तो अब हमारा पार्ट ये यहीं पर क्लोज़ होता है। अब हम चलते हैं आपको उस बच्ची से मिलाने के लिए जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो चलिए दोस्तों, छेदी सर से मिलने के बाद उन्होंने हमें बताया कि मैं आपको उस लड़की के गांव लेकर चलता हूं, लेकिन मैं हैरान हूं, इतना ख़राब रास्ता। आप थोड़ा सा देखिए, इतना ख़राब रास्ता है कि ये 12 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए हमें करीबन 2 से ढाई घंटे लगने वाले हैं। और सर ने मुझे यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो पर डे स्कूल या कॉलेज आने के लिए 5 किलोमीटर पैदल सफ़र करती हैं। और हम बहुत अच्छी कंडीशन में रहते हैं, शायद हमें इन हालातों के बारे में जानकारी नहीं कि लोग किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि कम से कम भाग तो नहीं रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ तो रहे हैं और परिवर्तन ला भी रहे हैं। सर सही कह रही हूँ ना? मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी। यहाँ की बहुत सारी कहानी और स्टोरी सर ने मुझे बताई कि इस गांव में मात्र 2 कुएँ हुआ करते हैं, पानी नहीं था बिल्कुल भी। किस तरह से सर बहुत कोशिशों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन लेकर आए, जिसके लिए इन्हें बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया। कई कलेक्टर्स ने सर की तारीफ़ की कि ये इतना परिवर्तन कैसे लेकर आए। और आज आप यहाँ के गांव की हालत देखिए कि सर जो परिवर्तन लेकर आए हैं उसके तहत यहाँ कितनी अच्छी धान की फसल लहरा रही है।
ये धान की फसल है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि भाई ये काम शायद हमारे प्रयासों से तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आपने इसको मुमकिन कर दिखाया है। तो बहुत मुश्किलों के बाद हम कोशिश कर रहे हैं उस लड़की के गांव तक पहुंच जाएं। रास्ता जो है बहुत ही कठिन है, लेकिन वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम पहुंच ही जाएंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने उस लड़की को नहीं बुलाया, अदरवाइज़ वो कितना परेशान हो जाती। तो चलिए बस पहुंचने ही वाले हैं हम और आपको मिलवाते हैं उस लड़की से। और शिखा द ब्लेज गर्ल आ गई है एक बहुत ही प्यारी हुस्सी कलकल बहती हुई नदी तक। हमने 1500 किलोमीटर का सफ़र तय किया एमपी से लेके बिहार तक का ट्रेन से। देन 200 किलोमीटर का सफ़र तय किया हमने अपनी गाड़ी से यहाँ तक आने के लिए। और जब सर ने हमें बताया कि बहुत ही ख़राब रास्ता है और यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, तो करीबन 2 किलोमीटर हम पैदल चलते हुए भी आए हैं। और आ जाओ बेटा। और ये देखिए ये लड़कियाँ जिन्हें मैंने बुला के रखा था, श्रुति है, सोनी है और जस्सी है, जिन्होंने हमें इस गाँव तक बुलाया था, वो खुद पैदल चलती हुई और इस नदी को क्रॉस करती हुई हमारे पास तक आई हैं। तो एक सैल्यूट तो इन लड़कियों के लिए ज़रूर बनता है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं इस नदी से बाहर निकलूँ ही ना, यहीं कहीं बैठ जाऊँ और गाने गाती रहूँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। और मेरी प्यारी प्यारी सी मेरी दोस्त श्रुति, सोनी और जस्सी। तो अब हम जिस काम के लिए आए हैं ना, हम इनसे ये समझ लेते हैं कि हम यहाँ आए क्यों हैं और ये हमें क्या बताना चाहती हैं कि जब इतने डिफ़िकल्ट क्षेत्र में अगर कोई रहता है और वो कुछ काम करता है तो वो कोशिश करता है कि आप तक ज़रूर पहुँचे। और एक बस भी यहाँ आ गई है और वो बस भी क्रॉस करने वाली है इस नदी को। हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं। बेटा हम यहाँ बैठ जाते हैं और आप हमें बताओ ना, आपके काम के बारे में बताओ, क्योंकि सर ने तो हमें बहुत कुछ बताया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं आपके काम के बारे में। हम यहाँ बैठ सकते हैं? बैठ जाओ बेटा। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं 2 किलोमीटर चल के आ रही हूँ और आई एम वेरी पजल्ड। लेकिन यहाँ आकर मेरा मन खुश हो गया इस नदी को देखकर और इन बच्चियों से मिलकर। बेटा आप ये बताओ, सर ने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्यों बुलाया आपने मुझे? आप मुझे बताओगे आपके काम के बारे में? आप अपने गाँव में क्या काम करते हो ऐसा जो लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? हमारी एक संस्था चली थी समाज। ये थोड़ा सा बस क्रॉस कर जाए, हम इसे रोक नहीं सकते, एक्चुअली ये स्कूल की बस है। हाँ बताइए। एक संस्था चलाई गई थी समग्र सेवा केंद्र बाराचट्टी के माध्यम से। उन्होंने से हम लोगों के ढेर सारे प्रशिक्षण मिला है, जो किशोर किशोरियों के लिए या फिर बाल विवाह को कैसे दूर करना है और फिर लोगों को शिक्षा के जागरूक कैसे करना है, किशोर किशोरियों की साफ़ सफाई के लिए मतलब कैसे ध्यान देना है, उसके माध्यम से ढेर सारे हम लोग को बातों को प्रशिक्षण मिला है। अच्छा, जैसे सर ने मुझे बताया कि आप लोग इतने छोटे छोटे से हो, कितने साल के हो आप लोग? 17 इयर्स की मैं हूँ। 17 साल की हो और आपने आपके गांव में कई सारे बाल विवाह को रोका। कैसे रोका? आपको डर नहीं लगा? नहीं डर लगा। कैसे रोका? पहले तो डर लगती थी, लेकिन उसके बाद ना कुछ हम लोग में जानकारी मिली इसके बारे में, मतलब प्रशिक्षण मिला कि कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों को बताया गया। उसके बाद हम लोग उसके गार्जियन को समझाए और उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे मतलब कि समझाया गया कि कैसे समझाना उन लोगों को, कैसे समझाई कि वो लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग बहुत सारे मतलब सब जितनी किशोरियाँ थे सारे मिलकर अपने मतलब कि जो जिसके घर पे बाल विवाह हो रही थी उसके गांव गए, उसके घर पे गए। उसके बाद उन लोगों के गार्जियन को समझाए। उसके बाद थोड़ा तो मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो लोग समझ गए। उन लोगों को भी पता चला कि कम उम्र में शादी करने से क्या होता है, बहुत सारे। तो आपने अपने जैसी कितनी लड़कियों को जोड़ा है और कितने आपने बाल विवाह रोकने में सफल हो पाई? 30-35 लड़कियों हम लोग जुड़े हुए हैं। और कितने बाल विवाह आपने रोके? कम से कम 4-5 आपने। मतलब ये सिर्फ एक गांव की कहानी है कि इनने 4 से 5 बाल विवाह रोक लिए, जबकि इनकी उम्र खुद 17 साल है। और जब ये रोके होंगे तब करीबन 13 या 14 या 15 साल की रही होंगी ये लोग। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ बेटा, आपकी एज क्या है? 14 चढ़ा है।
14 साल की है ये बच्ची। आपको जब आप संस्था से जुड़ी यहाँ पर या VVHA ट्रेनिंग से जुड़ी, SRHR से जुड़ी, तब कुछ चेंज दिखाई दिया आपको अपने अंदर? हाँ, बहुत पहले हमारे गांव में मतलब बच्चे लोग को शादी हुआ करता था, लेकिन अब इतना बदल गया मेरा गांव। हम लोग सब मिलकर बदले हैं कि अब पहले तो शादी हुआ करता था, अब नहीं होता है। हम लोग बहुत मेहनत किए इसीलिए। अच्छा, तुम लोग कैसे करते हो? ये ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है? मैं देख रही हूँ तुम्हारे गांव में इतनी बड़ी नदी है और जैसे तुम लोग मुझे बता रही हो कि दीदी जब बारिश होती है तो उस घाट से इस घाट तक पानी होता है। कैसे आते हो तुम लोग क्रॉस करके? कुछ हेल्प लिया जाता है या तो टाइमिंग चेंज कर दिया जाता है और नहीं तो जगह चेंज कर दिया जाता है। ओके, कोई नाव वगैरह चलती है क्या? नहीं चलती है। अच्छा, मतलब हमें ये कभी कभी देखने में बड़ा ही अच्छा सा फील होता है कि बहुत प्यारी सी नदी है, बह रही है और हम कभी आके बैठ सकते हैं यहाँ पर और गुनगुना सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की जीवन में जो लोग जीते हैं उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है ये। अच्छा, तो मुझे बताओ, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन हुई, हम जब बात करते हैं माहवारी स्वच्छता को लेकर, तब बहुत लोग इससे बचते हुए नज़र आते हैं। तुम्हारे गाँव में भी होता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से प्रशिक्षण हम लोगों को मिला है इस संस्था की ओर से, तब से इसमें कोई लजक, कोई भाव नहीं रहता है बातों करने में। किसी के बीच भी बात कर सकते हैं, किसी स्वास्थ्य या किसी जनन के बारे में। और जैसे ही मुझे बता रही है, जब से ट्रेनिंग मिला है, जब से बहुत खुल के बात करती हैं और किसी तरह की झिझक या शर्म महसूस नहीं करती हैं लोग। एक चीज़ और बताओ, तुम यहाँ से कितने किलोमीटर पैदल चल के जाती हो जब तुम्हें कहीं जाना होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या मार्केट हो? 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर। रोज़ चलते हो पैदल? हाँ, रोज़। कभी तो क्लास रेगुलर जाना पड़ता है तो चल ही रहा। किलोमीटर रहता है। मोहनपुर यहाँ 7 किलोमीटर है तो जाना पड़ता है पैदल। ये देखिए परिस्थितियाँ, कहते हैं ना कि जीवन में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे हंसकर गुजर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ये जो बच्चियाँ हैं कितने बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीती हैं और हम सबको भी ये शिक्षा देती हैं, अपने गांव में सबको प्रेरित करती हैं कि कोई भी बाल विवाह ना करे। और कितने आसानी से 6 किलोमीटर का सफ़र हंसते हंसते तय कर जाती हैं। आज भी इनके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। जब मैंने इनसे कहा तो उन्होंने कहा, दीदी हम आ जाएंगे 6 किलोमीटर, लेकिन मैंने मना किया कि प्लीज़ मत आना, मैं कोशिश करूंगी जहां तक हम आ सकते हैं हम आएंगे गाड़ी तक। कुछ सफ़र हमने पैदल भी तय किया क्योंकि हमारे गाड़ी वाले ने कहा कि गाड़ी आगे से मूव नहीं होगी, हम यहाँ तक आए। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहती हो अपनी बाकी की गर्ल्स के लिए? लोग तुम्हें सुन रहे हैं, जो तुम्हें जानना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहती हो कि उनको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में? लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? लड़कियों के साथ हम लोग का बिहेव करना चाहिए। कैसे माहवारी स्वच्छता को लेकर, एडोलसेंट गर्ल्स को लेकर कुछ बात करना चाहती हो? कैसे तुम्हारी शुरुआत हुई, कुछ बताना चाहती हो? अपने घर पे भी कपड़ा, सबसे पहले सब लोग पहले कपड़े का यूज़ करते थे, लेकिन अब अपने घर पे ही लोग सैनिटरी पैड बनाने लगे हैं कपड़े का अपने घर पे। इससे मतलब कि सैनिटरी पैड बनाने का हम लोगों को प्रशिक्षण मिला है। उससे हम लोग अपने घर पे ही सिलाई मशीन के द्वारा हम लोग सीकर अपना सैनिटरी पैड बनाते हैं। अच्छा, हाँ, उससे भी हम लोगों को यही करना चाहते हैं कि अपने गाँव में ही अपने लड़कियों को ये प्रशिक्षण मिले और अपने गांव में ये बनाकर अपना यूज़ करें। जिसके पास मतलब ज़्यादा गरीबी हालत है वो अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं कपड़े का, मतलब कि साफ़ कपड़े का, सूती जो अच्छा रहता है कपड़ा। तुम और बाकी की लड़कियों को कोई मैसेज देना चाहती हो? हाँ मैम, देना चाहती हूँ। बताइए। मतलब जो भी जिसे मतलब अभी माहवारी के बारे में जिसको पता नहीं है, पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे हमें साफ रहना चाहिए, कैसे समय पर भोजन करना चाहिए, ये कैसे मतलब घर में व्यवहार करना चाहिए, किसी से अलग ये सब भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसे लेकर मैं इसके बारे में बहुत से लड़कियों को प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। अरे वाह! तो तुम्हारा क्या एम है, क्या सोचा है जीवन में, तुम्हें करना क्या है, कुछ सोच के रखा है? हाँ मैम, नर्स बनना है। अरे वाह! आपको? डॉक्टर। अरे वाह! आपको? मैं अभी सोची नहीं हूँ। अभी सोचा नहीं है, डिसाइड करेगी कि उसे जीवन में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन मैं सच कहूँ ना, आज मुझे वो गुंजन सक्सेना फिल्म का वो गाना याद आ रहा है कि जो वो मुझसे ना बोल रही है, श्रुति कि आप गा दीजिए कि जीती रहे मेरे भारत की बेटी। और मुझे इतनी खुशी है कि इन बेटियों से मिलकर, और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ये बिहार आकर। आपके गाँव का नाम क्या है? मंझौली। मंझौली। हम हैं मंझौली गाँव में, और मुझे यहाँ आकर इन लोगों से मिलकर इतनी
इतनी खुशी हो रही है और मुझे खुद फ़ख्र हो रहा है कि मैं ऐसे देश की बेटी हूँ जहाँ हमारे देश की बेटियाँ किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराती हैं, भागती नहीं हैं, उनसे लड़ती हैं। चाहते तो इनके माँ पिता भी पलायन कर सकते थे, किसी ऐसी जगह जाकर रह सकते थे, लेकिन ये जहाँ है, जिस जगह पर है, उस जगह को ही इन्होंने ठीक करने की कोशिश की, खुद में परिवर्तन लेकर आई। SRHR के माध्यम से, VVHA के माध्यम से और लोगों को मोटिवेट किया। और सारा काम शासन प्रशासन सरकार मिलकर नहीं कर सकती। अगर हम सब अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो हम अपने भारत को एक स्वर्णिम भारत बनाकर ही दम लेंगे। तो मैं आज, ये मेरा बिहार में आखिरी शूट है और मैं तुम लोगों से मिलने आई थी तुम्हारे फ़ोन कॉल पे, और तुमने जो मेरा चैनल देखा और मुझे कमेंट किया, और अब मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें भी उस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। और मैं उम्मीद करूँगी कि इस तरह से मुझे बिहार के सभी लोग बार बार बुलाते रहें और मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बिहार की धरती पर, और बाकायदा मैं इस धरती को नमन करके जाना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा मुझे यहाँ आने का मौका ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो मुझे फ़ोन करके ज़रूर यहाँ बुलाएंगे और मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पर। और तब तक के लिए कुछ कहना चाहोगी मैं, क्योंकि मैं विदा ले रही हूँ अब आप सबसे। तो ठीक है सर, एक बार आप आ जाइए। मैं आपको, सर हमें इतनी मुश्किलात के साथ यहाँ लेकर आए हैं, और सर आखिरी में कोई मैसेज आप देना चाहें तो? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जी किशोरियों में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को बार बार दिखाया जाए चैनल पर, ताकि जो दूसरी लड़की देखती हैं, जो दूसरे जगह के लोग देखते हैं, तो उसमें भी परिवर्तन की भावना जगे और वो भी अपने आप परिवर्तन करें। जी, तो दोस्तों बस इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। और लेकिन एक बार जो है हम इस पानी में जाकर और इस पानी को एंजॉय करेंगे, और बस इस पानी को नमन करते हुए, इस यहाँ की धरती को नमन करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। और आपसे फिर कहेंगे कि छई छप छई, पानियों में छींटे उड़ाती हुई लड़की। और बस ये देखिए, और आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो तक के लिए, अगली किसी ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात तक के लिए। जब तक हमें कोई यहाँ दोबारा नहीं बुलाता है, हम आपसे विदा लेते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं हम यहाँ पर सभी लोगों को जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत और जय मेरे बिहार की माटी।